देखो यहाँ पे इसमें कह रहा है एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है और एक 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यदि वह कुल मिलाकर कितने घंटे लेता है? 5 घंटे। टोटल टाइम कितना लेता है? जाता भी है और वापस आता भी है। उसके द्वारा गांव से स्कूल की दूरी याद करना। एक चीज को नोट करना है आप लोगों को। जब देखो, जब दोनों दिशाएं क्या हों, एक इस तरफ जाए और इस तरफ आए, दोनों दिशाएं जब एक दूसरे के विपरीत हो तो क्या होती हैं दिशाएं? चालें जुड़ जाती हैं। चालें क्या होती हैं इसमें? चालें जब विपरीत हों, चालें जब विपरीत हों तो वो क्या हो जाती हैं? तो वो जुड़ जाती हैं। चालें विपरीत हों। और चालें जब जब एक ही दिशा में हों। मतलब ऐसा क्या है, हम कहना चाह रहे हैं, अगर कोई बंदा ऐसा जा रहा है, ठीक है, और दूसरी ट्रेन कैसे आ रही है, दूसरी ट्रेन बोल दो, कोई भी बोल दो, ऐसे आ रही है, ये चल रहा है 10 किलोमीटर की स्पीड से, जैसे जा रहा 15 किलोमीटर की स्पीड से। अगर दोनों विपरीत जाए तो इनको चालों को क्या करते हैं आप लोग? जोड़ देते हैं। अगर दोनों एक ही दिशा में जाए, जैसे एक जा रहा, एक इसके पीछे से आ रहा, मान लो जी दोनों एक ही दिशा में जाए तो चालें क्या हो जाती हैं? इन दोनों को क्या कर लिया जाता है? घटा लिया। जैसे मान लो जी 10 किलोमीटर प्रति घंटे होता है और जी आपको क्या दे रहा हो? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जी चालें कैसी हैं? एक ही दिशा में है। एक ही दिशा में तो क्या करोगे? इन दोनों को घटा लोगे तो क्या आएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये चाल है, ये कैसी है? एक ये इस तरफ को जा रहा है, एक इस तरफ को जा रहा है। अगर इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल कितनी है? 15 किलोमीटर। तो चाल क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरीके से होता है। जब आगे पढ़ेंगे इस क्वेश्चन और आगे लगाने, तो थोड़ा सा लॉजिक लगना है उसका, तो नोट कर लो, करना चाहो। इसमें है आपका, एक लड़का 3 किलोमीटर गति से क्या जा रहा है? स्कूल जा रहा। बता, स्कूल तो स्कूल की दूरी तो फिक्स होगी ना। ये इसके मान लो जी क्या है? इसका घर है। ये क्या है? इसका स्कूल है। समझना इसको। ये घर है, ये क्या है? इसका स्कूल। स्कूल की दूरी तो नियत होगी 10 किलोमीटर। जैसे 1 किलोमीटर होगा तो 1 किलोमीटर रहेगा, 2 किलोमीटर बदल तो जाएगा नहीं। एक लड़का 3 किलोमीटर गति से क्या हो रहा? एक लड़का है, क्या कर रहा? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या है? स्कूल की तरफ जा रहा। उसने लिखा ना स्कूल जाता है। और 2 किलोमीटर की गति से वापस आता। कहाँ से वापस आएगा? स्कूल से तो वापस आएगा, जाएगा और वापस आएगा। क्या है? कितने कह रहा? 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ये चालें कैसी हैं? एक दूसरे के विपरीत है। ये जा रहा, ये कैसा है? आ रहा, मान लो बाद में आएगा, अभी नहीं आ रहा। थोड़ी देर के समझने के लिए चलना है आपको, एक ही टाइम में थोड़ी आएगा आगे। यदि वह कुल मिलाकर कितना टाइम लेता है? अब मान लो कुल मिलाकर कितना लेता है वो? अगर 5 घंटे लेता है, 5 घंटे किसका टाइम है? दोनों, इसका भी टाइम लगा होगा 5 घंटे, सॉरी, मतलब इसको भी कुछ टाइम लगा होगा, इसको कुछ टाइम लगा होगा, दोनों को मिला के क्या किया गया है? 5 घंटे लगाया। तो अगर टोटल टाइम बराबर बनाया आपने, टोटल टाइम बराबर, फॉर्मूला क्या बनेगा? T1 इसको लगा कुछ समय और इसको लगा समय, लगेगा T1 और प्लस T2 बराबर क्या हो जाएगा? टोटल। ठीक है, पहले इसको समझो। टोटल टाइम अगर T1 इसको लगा होगा, इसको कुछ और लगा होगा, लेकिन ये किसका है? ये तो 5 है ना, है 5। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला लगा? समय लिखा, टाइम। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी थी यार? बताओ। दूरी आपको नहीं पता ना? दूरी नहीं पता तो क्या करो? दूरी को क्या पूछ रहा है इसमें? दूरी पूछ रहा है तो दूरी को दूरी मान लो, डी मान ले। डिस्टेंस को डिस्टेंस मान लो, क्या है जब नहीं दे रहा कुछ, या तो एक्स मान लो। दूरी यहाँ से, अब कौन सा पहले वाला कितने चलेगा? 3 की स्पीड से, 3 की स्पीड से चला। ठीक है, इसमें अभी लॉजिक 3 की स्पीड से प्लस। अब T1 लगा इसको, अभी विपरीत से मतलब नहीं, विपरीत से एक दूसरे टाइप में लगता है। देखो दूसरा में क्या करेंगे? दूरी तो फिक्स ही रहेगी ना, जब यहाँ फिक्स है तो दूरी आगे भी फिक्स रहेगी। तो दूसरा भी चलेगा। डी कितनी की स्पीड से चल लौट के आ रहा? 2 की स्पीड से आ रहा। 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप। जैसे 5 बराबर कितना एलसीएम आएगा? 6। यहाँ से करोगे तो 2D प्लस के यहाँ से 3D, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 बराबर 5D बराबर 5 से 5 कट गए, दूरी बराबर कितना आएगा? 6
किलोमीटर है ना, 6 किलोमीटर आएगा, 6 किलोमीटर आपको दूरी आएगा। जी आपका क्या आ जाएगा, आंसर है। ठीक है, सीधे सीधे दूरी बता, दूरी कभी चेंज तो होगी नहीं, जितना दूरी ये चल के जाएगा उतनी दूरी तो वो चल के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये बता पहले, आएगा कि नहीं आएगा। जैसे ये है स्कूल, वहां गया, स्कूल थोड़ी बदलता रहता है। यहाँ से तो अगर दूरी फिर से घर से स्कूल की 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर रहेगी, 6 किलोमीटर से 6 किलोमीटर रहेगी। ये भी 6 किलोमीटर चल के गया होगा, और ये भी क्या हो गया, 6 किलोमीटर चल गया, तो दूरी क्या है, समान, डी अपॉन डी। इसको दूसरे टाइप से देखो, ऐसे ही लगाना नहीं है, देख लो सेकंड टाइप से देखो, सेकंड टाइप से। जब भी आपसे ऐसा कहे एक स्कूल जा रहा है, एक स्कूल से वापस आ रहा है, इसको देखो दूसरे लगाना है आपको। जब भी एक स्कूल से जा रहा है, जब भी एक स्कूल से आ रहा है, एक जाने की कहानी हो, एक क्या हो, आने की कहानी हो। जब क्या हो, जब दूरी क्या हो, समान हो। बेटा चालें विपरीत होती, दूरी थोड़ी विपरीत होती है। जब क्या हो, दूरी कैसी समान हो, दूरी तो आपकी समान होगी ना। अच्छा दूरी समान हो तो फॉर्मूला लगता है इसमें, दूरी बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। डी बराबर होता है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे इसको याद रखना है आपको, आगे चल के माइनस होगा ये होंगे, आगे चलकर भी जैसे एक दूसरे के विपरीत है, जब एक ही दिशा में जाएंगे तो क्या माइनस लगाओ, माइनस लगाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई क्यों किया हमने, थोड़ी हिंट भर लेना है आपको, क्योंकि ये चालें कैसी है, विपरीत है, विपरीत के लिए क्या लगाओगे, एक्स वाई। और यहाँ पे आप रखोगे डी बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स वाई क्या है जी, एक्स वाई है आपकी, एक्स वाई चालें। ठीक, एक्स वाई क्या है आपकी, चालें। इसी में आपका लग जाता है बगल में टी, टाइम। ठीक है, ये क्या है टी, ठीक है आपका समय, इसी में आपको लग जाता है समय। अच्छा थोड़ी देर में फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता, तो चाल को आपने इस तरीके से लिखा है। ठीक है, पूरा पूरा क्यों लिखा है जी, देखो आप यहाँ से यही बनेगा आपका पूरा, जाके देखो आप यहाँ से। ठीक है, जो आप यहाँ से सॉल्व करें ना, आपको वही बन के आएगा। एक्स वाई जैसे आपने एलसीएम लिया था 6, एलसीएम किया था 6, तो वहां ऊपर क्या बन गया, एक्स वाई बना नहीं बना, और ऊपर क्या कर रहे थे आप, दोनों को जोड़ रहे थे ना, तो आपने क्या किया, दोनों को जोड़ा है, तो वही फॉर्मूला यहाँ से डायरेक्ट बना है आपका। ठीक है, तो डी बराबर क्या हो, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई गुणे टी। अब यहाँ पे देखो दूरी कितनी, दूरी निकालना है आपको, याद रखना है, फॉर्मूला बहुत भूलता है जी। डी बराबर एक्स कितना दे रहा, 4, कोई भी उठा लो, 3 और 2, तो आपने लिखा 3 गुणे 2, यहाँ पे एक बार जोड़ दो, 3 प्लस 2, टाइम कितना दे रहा, टी 5, 5 लिख लो। तो क्या लिखोगे, दूरी बराबर 3 दूनी 6, 3 2 5 गुणे 5, 5 से 5 कट गया, दूरी कितनी आएगी, 6 किलोमीटर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से लगा। अब इसमें क्या कह रहा है, एक लड़का 25 किलोमीटर की गति से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर की गति से वापस आता है। एक जा रहा है स्कूल, एक गति से क्या है, वापस आता है। 25 किलोमीटर की गति से क्या हो रहा है, जा रहा है, 4 किलोमीटर प्रति गति से वापस आ रहा है। ये क्या आ रहा है, S1 मान लो, ये क्या है आपका S2 स्पीड है। ठीक, आगे देखो, यदि कुल मिलाकर टाइम कितना लेता है, टोटल टाइम 5 घंटा 48 मिनट। इसको चेंज करना है आपको पहले तो किसमें, घंटे में। तो 5 घंटे तो लिखा ही है घंटे में, इसको तो चेंज करना नहीं है, करना किसको चेंज है, 48 मिनट को। क्या करोगे आप, 48 बटे किसका भाग, 60 का भाग दे देंगे, 60 का भाग दो दे तो दो कितना आएगा, 12 से काटोगे 12 चौक 12 पंचे, तो क्या लिख सकते, 4/5। तो आप इसको लिखोगे 5 सही 4/5 घंटे लिखोगे ऐसा, 5 जी आया और 4/5 जी आ गया। अब इसको जोड़ोगे, पचम 25 4 29 कितना आएगा, 29/5 घंटे। जी आप ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, 29/5 घंटे कर लिया, तो फॉर्मूला में लगा दो। क्या कह रहा फॉर्मूला, दूर देखो, दूरी बराबर क्या होता है आपका, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो डी बराबर गुणे टी। दूरी कितना दे रहा है यहाँ पे आपको, 25 गुणे 4 अपॉन 25 + 4 गुणे टाइम कितना है, 29/5, 29/5, 5 5 4 29 से 29 काटोगे, 5 एकम 5 पचम 25, डी बराबर कितना आ जाएगा,
पाँचों के 20 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको करना है। देखो इसमें है, एक आदमी x किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है, x किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और क्या y किलोमीटर की गति से वापस आता है। ठीक है, यदि वह जाने से वापस आने में टी घंटा अधिक लेता है, मतलब इसमें क्या हो गया, डिफरेंस हो गया टाइम में। देखना यहाँ से फॉर्मूला बनता है आपके यहीं से, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई गुणे डिफरेंस ऑफ टाइम। मतलब क्या है इसमें, समय में अंतर, समय में अंतर। मतलब इसने आपसे टी घंटे का है ना, तो इनका अंतर तो रहेगा। वो मतलब 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, वो 4 घंटे बाद पहुंचता है, इस तरह से केस रहेंगे। तो मतलब क्या, इन दोनों के समय में क्या निकालना है आपको, अंतर निकालना है। तो डिफरेंस ऑफ टाइम, अंतर निकालना। इसमें दो तीन केस बनते हैं। देखो आपका टाइम में क्या दे, अर्ली अर्ली मतलब जल्दी जल्दी, अर्ली और अर्ली मतलब कि जल्दी पहुंच जाता है, क्या है। तो यहाँ पे क्या करना है इनको, देखो पहले रुक जाओ, पहले एक आपका आ जाएगा लेट, और यहाँ पे लेट, यहाँ पे अर्ली अर्ली, यहाँ पे अर्ली और आपका लेट दिया गया है। यहाँ पे आपको दिया गया है मान लो लेट और अर्ली। देखो यहाँ पे अगर उसमें क्या दिया है, क्वेश्चन आएंगे आपसे कह दे, कोई कह दे कि एक व्यक्ति है क्या है 3 घंटे पहले पहुंच जाता है, और दूसरा कह दे वो 4 घंटे पहले पहुंच जाता है। इस तरीके से मतलब दोनों में क्या हो, जल्दी जल्दी की बात हो। उन दोनों में क्या करना है आपको, टाइम को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, T1 और T2 जब दोनों क्या हो आपके, सॉरी क्या करोगे इसमें, विपरीत करना है, इन दोनों को घटाना है। जब क्या दोनों सेम हो, अर्ली और अर्ली, मतलब कि जल्दी जल्दी वाली बात हो, ये जल्दी पहुंच जाता है, वो भी जल्दी पहुंच जाता है, तो टाइम को क्या करना है, घटा देना है। और इसमें भी क्या है, दोनों सेम है, लेट लेट है, तो इसमें भी क्या करना है, टाइम को क्या करना है, घटा देना है। और इसमें अर्ली और क्या है, लेट है, तो इन दोनों को क्या करना है आपको, जोड़ देना है। ठीक, और इस वाले में लेट और प्लस अर्ली है, जिसको क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो आपने एक चीज देखी होगी, जैसा आप वहां पे देखते थे विपरीत वाले में, ऐसे इसमें विपरीत है। अगर एक लेट पहुंचता है और एक जल्दी पहुंचता है, तो काम को क्या करना है, जोड़ देना है। एक जल्दी पहुंचता है, एक लेट पहुंचता है, तो उसको क्या करना है, जोड़ देना टाइम को। यहाँ पे अगर एक लेट पहुंचता है और दूसरा भी लेट पहुंचता है, उसको क्या करोगे, टाइम को घटा दोगे। इसमें जल्दी जल्दी दोनों पहुंच जाते, उसको भी टाइम को क्या करोगे, घटा दोगे। और यहीं पे आपको डिफरेंस ऑफ टाइम जो हमने लिखा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो घटा के बनेगा, जोड़ के बनेगा, वो सब आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। ठीक है, इसको नोट करो, इसी में लिखो, आप पढ़ रहे हो। जब क्या हूं आपकी, जब एक ही दिशा में जाएं, तो क्या करोगे बताएं, इसी में एक्स वाई अपॉन दूरी बराबर एक्स वाई अपॉन टाइम को क्या करना है, इन दोनों को, ये चालों को, डिफरेंस ऑफ चाल, मतलब ऐसे ही घटाना कि माइनस में आ जाए, माइनस में रखना आपको, बड़े में छोटा घटाना है। क्या करोगे, चालों का अंतर, अंतर गुणे टाइम का अंतर, समय में अंतर। अरे मतलब ऐसा, चालू अंतर हमने क्यों लिखा, मतलब मान लो आगे 15 आ गई, आप कहोगे दूसरी 25 आ गई, हम पहले से दूसरे घटाएंगे, माइनस का घटाओगे, तो माइनस नहीं लेना, हमेशा क्या लेना, अंतर लेना। इन दोनों के अंतर कितने का बीच में, 10 का। जी भर देखना है, आप ये नहीं कहना कि माइनस का 10 का अंतर है, ओनली अंतर। ठीक, इस तरीके से आपको ये है, बस इतना आपने कर लिया, तो आपके 2 टाइप का कवरेज हो गया। अब इसमें कह रहा है, एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस, समझो पहले से है जो भी लिखा है आपको, जो आपने सब लिखा है इसे वो समझना है पहले। देखो, जब जब व्यक्ति अपने ऑफिस क्या है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या है जाता है, 24 की स्पीड से क्या है अपने ऑफिस जाता है, और वह क्या 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। हमने क्या कहा था, अब यहाँ पे लेट क्या है, यहाँ पे क्या है वर्ड, देरी से पहुंचता है। आगे पढ़ना, जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है,
30 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, चाल से जाता है, तो वह क्या है 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहाँ पे क्या वर्ड आया, पहले पहुंचता है मतलब जल्दी पहुंचता है। और तो ऑफिस की दूरी बताना, हमने दूरी का फॉर्मूला लिखा, दूरी बराबर। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, जब व्यक्ति अपने ऑफिस 24 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, यहाँ भी जा रहा है, और दूसरे वाले की लाइन पढ़ना, तो वहां पे जब बस 30 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, दोनों में क्या है, जा रहा है, विपरीत की कोई बात नहीं हो रही कि आ रहा है विपरीत, दोनों दिशाएं कैसी हैं, एक समान। तो समान में कौन सा लगाओगे, ये वाला, हटाओगे 40। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, देरी। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, अगर जल्दी जल्दी हो दोनों में, यहाँ पे इसमें क्या है पहले, इसमें वाले में क्या है देरी, कौन सा लगाएगा इसमें बताओ, कौन सा पहले वाले में, देरी वाले में कौन सा, लेट प्लस अर्ली, दो है, इसमें क्या करना है, दोनों टाइमों को जोड़ना है। कितना दे रहा है यहाँ पे 10 मिनट, यहाँ पे कितना दे रहा 20 मिनट, तो दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 30। किस में लिखा है क्या, मिनट में किस में बदलोगे इसको, घंटे में, तो क्या है 60 से भाग दोगे, अब आंसर निकल आओगे, यहाँ निकाल लेंगे। चलो देखो, जब एक व्यक्ति अपने ऑफिस से, चाल कितनी है इसकी, चाल S1 बताओ कितना दे रहा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा S2 कितना दे रहा है, 4 लिख रहा है, आप इसको बताएं। और दूसरी कितना दे रहा 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ पे देखो टाइम, टाइम कितना दे रहा है यहाँ पे 10 मिनट लेट, और T2 टाइम कितना दे रहा आपको 20 मिनट जल्दी। ठीक है, तो टाइम कैसे हैं आपके अपोजिट। तो आपने देखो यहां से फॉर्मूला क्या पढ़ा था, दूरी बराबर एक्स वाई अपॉन, चाले कैसे दे रहा है, एक समान है ना, एक समान, एक समान में क्या करना, घटाना, एक्स माइनस वाई गुणे टी, गुणे क्या करोगे, निकल लिया आपने। तो अब यहाँ पे देखो दूरी कितनी है, पहली 24, तो 24, दूसरी 30, 30। अब इन दोनों में दूरी और में टाइम में डिफरेंस कितने का, डिफरेंस लेना है आपको यहाँ पे ओनली, कितने का डिफरेंस है, ये नहीं करना कि माइनस, भाई जब पहले हम 24 रखेंगे मैं 30 रखेंगे, माइनस का चलेंगे, माइनस का चलेंगे, ओनली क्या लेना है डिफरेंस। हमने आपको पहले जहाँ फॉर्मूला लिखा था उसमें हमने साफ साफ लिखा था डिफरेंस, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 30 माइनस 24 गुणे टाइम। अब यहाँ पे टाइम क्या होगा बताओ, टाइम दोनों एक, जी क्या है अर्ली है और जी क्या है आपको, सॉरी लेट है और जी क्या है, दोनों टाइम कैसे हैं अपोजिट है ना, तो टाइम को क्या जोड़ दोगे, जोड़ दोगे तो कितना आएगा टोटल टाइम 30 मिनट। तो यहाँ पे क्या रखोगे 30। अब एक चीज आप कहोगे, जब यहाँ पे हम चीजें घंटे में ले रहे हैं, यहाँ पे चीजें क्या कर रहे हैं घंटे में, जी मिनट किस में लिया आपने, मिनट में लिया ना, इसको किसमें बदल दोगे आप, घंटे बदलने के लिए क्या करेंगे 60 का भाग कर देंगे। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे 24 गुणे 30 बटे कितना आ जाएगा यहाँ से 6 गुणे 30, यहाँ 30 एकम 30, 1/2, यहाँ से सॉल्व करो 6 एकम 6 चौके 24, 2 से अब यहाँ से क्या आ जाएगा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कहाँ से कट जाएगा बेटा, हाँ 2 से 4 क्रॉस लगा है ना, 2 से काटोगे 2 एकम तो दुगुनी, क्या कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर, आंसर आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर है 60 किलोमीटर। ठीक है, 2 से 4 मल्टीप्लाई में लगा है, हम सोचे थे बराबर लग रहा है, ठीक क्या जाएगा आपका 60 किलोमीटर, आपका आंसर चला जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, वही चीज करना जैसे आपका जल्दी वाला था, लेट वाला था, इस तरीके समझ में। और दूसरे टाइप से देखो, अगर दूसरे टाइप से देखें अपन, तो हमने क्या बता दिया यहाँ पे, अगर टोटल टाइम दे रहा टी बराबर T1 माइनस T2, यहाँ पे चालें कैसी हैं विपरीत। तो यहाँ पे एक चीज बताओ, दूरी तो फिक्स रहेगी, टाइम कितना लिखोगे आप यहाँ पे, आप अर्ली के बाद जी तो लगाना ही लगाना है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे आप 30/60 घंटे में लिखेंगे। यहाँ पे चाल कितने दे रहा पहले वाले बताओ, आप यहाँ पे लिख लो 30 माइनस 24 लिख लो, जो भी लिखना चाहो, लो 24 लिख लिया आपने, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 30, ठीक। तो यहाँ पे 30/60 को क्या लिखोगे 1/2 बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ से 24 3, यहाँ पे ऐसे लिख लो 24 गुणे 30 लिख लो सीधा सीधा, ठीक है। यहाँ पे 24 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 30D, माइनस यहाँ से कट जाएगा, ऊपर क्या बनेगा 24D, तो 1/2 बराबर यहाँ से कितना बचेगा 6D/24 गुणे 30, 6 से काटो 6 कम 6 पंचे 30, 2 से काटेंगे कितना आएगा 12, 12 पंचे डी बराबर कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर। आपने देखा होगा फॉर्मूला यहीं से बनना है आपका पूरा, ये वाला यहाँ से
एरर नहीं कर रहे, वही चीज यहाँ पे आप अगर इस तरीके से लगाते हैं जैसा हमने पहले बताया था। ये कैसा आपका टाइप नंबर दूसरा, आपकी याद ये वाला रखना है, पहले बता दिया हमने, ठीक है। वो तो देखो, एक आदमी एक निश्चित, सबसे पहले समझे इसको, एक आदमी एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। अब यहाँ पे वर्ड ना तो ऑफिस की बात कह रहा है, ना कुछ की बात नहीं कह रहा है, ना घर से विद्यालय की बात कह रहा है, तो उसने साफ साफ वर्ड क्या दे दिया आपको, निश्चित दूरी। निश्चित दूरी का मतलब होता है समान दूरी, फिक्स दूरी। और 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, कहीं भी जाता है वो निश्चित दूरी तय करता है, कितनी देरी से पहुंचता है, 15 मिनट। लेकिन अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, कह रहा 12 किलोमीटर के साथ जाता है, तो समान दूरी, हमने कहा निश्चित दूरी यहाँ भी गया और निश्चित दूरी यहाँ भी गया, समान दूरी की यात्रा करता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो आपको क्या पता है दूरी बराबर क्या होता है, आप कहोगे दूरी बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों समान दिशाएं हैं यार, आपको गुणे डिफरेंस ऑफ टाइम, ऐसा लिख लो, डेट टी लिखो, चाहे जो कुछ लिखना चाहो आप। तो एक्स कितना दे रहा, 10 गुणे दोनों में 12 बटे, चालों में अंतर कितने का है, 2 का, तो आप क्या लिखेंगे 2 गुणे। अब यहाँ पे देखो, जो 15 मिनट क्या कह रहा, 15 मिनट लेट, और दूसरा वाली बात भी कह रहा 15 मिनट 5 मिनट लेट। तो यहाँ पर बताओ टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 मिनट, 10 मिनट क्या हो जाएगा लेट। क्या करना है इसमें, जब सेम हो क्या करते हैं, घटा देते, घटा दोगे तो क्या लिखोगे 10, किस में लिखा है, लेकिन मिनट में, जी लिखा है मिनट में, तो क्या करना है घंटे बदलने के लिए 60 का भाग, तो 10 एकम 10, 10 छक्का 60, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 6 एकम 6, 6 दूनी और 5 दूनी 10, दूरी कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको। नेक्स्ट लिखें, एक लड़का जब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्कूल चाल से क्या जाता है, स्कूल जाता है, क्या कह रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या जाता है, स्कूल जाता है, तो वह क्या पहुंचता है 20 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। आगे, जब वह यही दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करें, कहा जब यही दूरी मतलब एक ही दिशा में जाना, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करें, तो क्या पहुंचता है 5 मिनट लेट पहुंचता है। तो 5 मिनट यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, लेट पहुंच रहा है, ठीक है। दोनों में क्या कह रहा है, लेट पहुंच रहा है। तो वह चाल ज्ञात करना है, देखो वह चाल ज्ञात करें जिससे वह सही समय पर स्कूल पहुंचे, और दूरी भी ज्ञात करें। तो दूरी ज्ञात करने को पहले हम दूरी ज्ञात करेंगे, इसमें दूरी बराबर क्या हमने पढ़ा था, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई गुणे टी। तो दूरी आपको निकालना, दूरी बराबर एक्स वाई कितना दे रहा है इसमें 40, 12 और 16 अपॉन, चालू में अंतर 16 माइनस 12 कितना है 4, गुणे टाइम, देखो जे भी लेट है और जे भी क्या है लेट है, दोनों क्या है केस लेट लेट वाले, जिसमें क्या करोगे आप घटा दोगे तो कितना आएगा 15 मिनट। तो इसको क्या करेंगे 15 बटे 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 ती, डी बराबर कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर। दूरी एक आंसर तो आपने ले लिया है, ठीक है। दूरी बराबर कितना है आपकी 4 से 12 किलोमीटर। अब वो कहता है वह समय, वह चाल ज्ञात करें जिससे वह सही समय पर, ये भी आएगा देखते हैं, वह चाल ज्ञात करना है, इसमें क्या निकालना है आपको चाल। तो देखो यहाँ पे दूरी कितनी आई आपकी 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर आई। अब यहाँ से आप या तो आप ये वाली चाल उठा लो, या तो आप ये वाली चाल, कोई दो में से एक चाल उठा ले आप थोड़ी देर के लिए। अगर हमने ये वाली चाल उठाई, आप जैसे दूरी कितनी चल रहा है उसको, दूरी कितनी है आपकी 12 किलोमीटर, थोड़ी देर के समझना, 12 किलोमीटर चल रहा दूरी, और चाल कैसे अगर 12 के हिसाब से देखा जाए, क्या निकालना है समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, होता नहीं होता समय बराबर, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 12, चाल कितनी है, चाल कितनी निकली 12 है, इसी तरह इसलिए होकर तो 12, 12 और 12 कितना आया आपका 1 घंटा आया, 1 घंटा। तो 1 घंटा क्या है जी, अगर 12 की स्पीड से जा रहा है, क्या है 12 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो वो क्या है 1 घंटा लेता है। समझ में आया जी।
अगर 12 देखो, अभी जो आपने सारी स्पीड उठाई, दूरी आपने पता कर ली 12 किलोमीटर। अगर 12 की स्पीड से जा रहा है और क्या है 12 किलोमीटर की दूरी जाना, तो कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा। अब 1 घंटा ये राइट समय है कि गलत समय है बताओ? देखो, क्योंकि अगर 12 की स्पीड से ले रहे थे ना, 12 की स्पीड से ले रहे थे, तो क्या 20 मिनट लेट पहुंच रहा है, उसको क्या पहुंचना है? 20 मिनट जल्दी पहुंचना है ना, तब तो सही समय आएगा ना, पहुंच आएगा नहीं आएगा? अगर 12 की स्पीड से चल रहा है तो कितना मिनट लग रहा है उसको? 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 1 घंटा मतलब कितना है? 60 मिनट। समझ में आया? 1 घंटा मतलब 60 मिनट की कैसे? अब बताओ, 12 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा, कितने मिनट लेट पहुंच रहा था? 20 मिनट। अगर इसकी स्पीड से जा रहा 20 मिनट लेट पहुंचे, इसमें 20 मिनट क्या है जुड़ा हुआ है, इसमें 20 मिनट क्या है जुड़ा हुआ? 20 मिनट। अगर 20 मिनट जल्दी पहुंचना है तो क्या करेगा इसमें? 20 मिनट क्या करोगे इसमें? घटाओगे नहीं घटाओगे? अगर 12 किलोमीटर है और 60 मिनट लगते हैं, उसको क्या 20 मिनट क्या है लेट पहुंच रहा है, इसको जल्दी पहुंचाने के लिए क्या करोगे आप? कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट लगेगा। तो क्या कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट क्या था जी? 20 मिनट जी क्या था? लेट था। इसका सही समय कितना लगना चाहिए इसको? 40 मिनट। सही समय क्या है आपका? 40 मिनट लगे तो वो क्या पहुंच जाएगा आपका? सही समय पहुंचे, 40 मिनट में सही समय पे पहुंच जाएगा। अब बताएं, अब इसमें निकालना क्या है आपको? सही चाल निकालनी। आप तो निकाल सकते हो। देखो, आप क्या निकालोगे? चाल बराबर, चाल बराबर क्या होता है? दूरी। दूरी तो कितने निकाली? दूरी तो फिर से रहेगी 12 किलोमीटर है, 12 बटे समय। समय कौन सा लिया आपने? 40 लेंगे ना, 40 मिनट लगता, सही समय तक तो निकलेगा 40। तो 40 बटे क्या करोगे इसको? 60। ये भी घंटे में है तो ये भी क्या लोगे आप? इसको सॉल्व करें। 4 एकम 4, सॉरी, चलो इसको पहले ऊपर लिख लो, सही से लिख लो, इसको सॉल्व कर लो। दो बीत दो 4 बीतती 60। क्या पहुंचेगा यहाँ पे? इसके साथ में 1 लगाओगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कितना है? 12 गुणे 3 बटे 2 एकम 2 2 36 18। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा तो ये क्या है इसकी सही चाल? वो सही समय पहुंचेगा, ना तो लेट पहुंचेगा ना ही जल्दी पहुंचेगा। अब इस पर कह रहा है, जब एक लड़का अपनी चाल में 6 किलोमीटर की कमी करता है। अब इसमें पहले वाले क्वेश्चन करते हैं उसमें कमी ज्यादा की बात नहीं करता ना, पहले वाला क्वेश्चन तो चाल से चलता है इतना फलान ठिकाना कहता था वो अपना। आगे पढ़ो। तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट की देरी से पहुंचते हैं। यहाँ पे क्या है? टाइम में देरी वहां भी होती थी, यहाँ भी टाइम में क्या कह रहा है? देरी हो रही है। ठीक है, आगे। परंतु जब वह अपनी चाल में क्या करता है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है। फिर यहाँ पे क्या रहा? चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है तो क्या पहुंचता है? 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो यहाँ पे देखना आपको, जब एक लड़का अपनी चाल, तो पहला इसकी चाल देखो, चाल पहली चाल, यहाँ पे चाल, यहाँ पे एक चाल और डाले हैं। ठीक। अब देखो यहाँ पे, जब एक लड़का अपनी चाल में 6 किलोमीटर की कमी करता, मान लो पहली चाल कितनी रही होगी? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसमें कितने की कमी कर रहा? 6 की। तो क्या होगा? x माइनस 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? इसमें टाइम कितना देर हटी? तो यहाँ पे क्या 20 मिनट की देरी, 20 मिनट क्या है लेट है, इसको आप 20 मिनट क्या 20 मिनट का टाइम दे रहा ना, 100 डिमांड ना 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 ना, 100 डिमांड ना भी। ठीक है, एक्स ही मान के चलेंगे अभी। ठीक है, देखो चाल क्या है? x किलोमीटर है, अपनी चाल में क्या करता है? 6 किलोमीटर की कमी करता है। तो हमने क्या करा? x माइनस 6। अभी देख लो पहले, 30 कितना दे रहा है? इसमें 20 मिनट देरी से पहुंचता है। आगे बढ़े। परंतु जब वह अपनी चाल, फिर से क्या एक चाल और दे रहा, परंतु जब वह अपनी चाल में क्या करता है? एक्स 2 किलोमीटर की फिर कमी करता है। फिर यहाँ से क्या माना आपने? एक्स वही चाल है, अब यहाँ पे पहले एक्स चाल थे, अब यहाँ पे क्या करता है? 2 किलोमीटर की कमी, तो एक्स माइनस 2 किलोमीटर की कमी करता है। तो आगे कमी करता है तो वह क्या 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। टी कितना दे रहा? इसमें भी 5 मिनट की क्या है देरी से। तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? जब इसमें क्या एक चाल यहाँ पे दी गई है, एक चाल यहाँ पे दी गई है, क्या निकालना? वास्तविक चाल निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखो, दूरी बराबर, यहाँ पे आपको फॉर्मूला होता है दूरी बराबर दोनों का फॉर्मूला लगा दो। इसमें दोनों में दूरी कैसी होंगी? बराबर होगी। जब एक लड़का अपनी चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है और वह अपने गंतव्य स्थान में 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, परंतु जब वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है तो 5 मिनट की देरी से। तो दूरी कहाँ पे? यहाँ पे
समान होगी। तो दूरी समान होगी, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, एक्स वाई अपॉन एक्स, यहाँ पे इस दिशा में जा रहा है ये लोग, माइनस वाई गुणे टी बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई गुणे टी। डबल फॉर्मूला लगाना है इसी को, यही 2 बार। ठीक है, 2 चालें आपको यहाँ से चाल मिल रही है, यहाँ से भी आपको चाल मिल। अब यहाँ पे देखो, इस एक्स के स्थान पर क्या लोगे, एक्स पहली चाल, दूसरी स्थान वाई के स्थान पर एक्स माइनस 6। अब इन दोनों को हमने क्या कहा था, अंतर लेना। अंतर क्या है इन दोनों में, कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। तो 6 ले लिया आपने, गुणे टाइम कितना दे रहा है यहाँ से, 20 घंटे बदलोगे। आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे चाल कितनी है, एक्स, यहाँ पे एक्स माइनस 2 बटे, इन दोनों चालों में अंतर कितने का है, 2 का गुणे 2 गुणे टी कितना दे रहा है यहाँ पे, 5/7। इसको सॉल्व करेंगे, आपको क्या निकालना है, वास्तविक चाल निकालना। वास्तविक चाल का मतलब क्या होता है, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, एक्स का मान। तो यहाँ पे आप सॉल्व करो इसको, 20 एकम 20, 20 3 60, 5 एकम 5 और 12। ठीक है, 6 एकम 6 6 दूनी 12, और क्या कटेगा यहाँ से, कौन सा 2 से 2 जी, और कहाँ से कट, नहीं कटना है यहाँ पे। ठीक है, इतना करेंगे आपका। ठीक, अब क्या करो, हाँ एक्स से एक्स काटेंगे, बिल्कुल एक्स से एक्स काट लेंगे। बचा क्या यहाँ पे, आपके लिखोगे एक्स माइनस 6/3, बचा नहीं बचा, एक्स माइनस 6 बटे यहाँ पे क्या बच रहा 3, तो आपने 3 लिख लिया। आगे देखो, एक्स माइनस 2/2 और कुछ बचा गुणे 2, यहाँ पे क्या लिख ले सीधा 4, लिख ले 4। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो, क्या कराएंगे, 4x माइनस 6 चौके 24 बराबर 3x माइनस 3 दूनी 6, ओनली 6। तो यहाँ से क्या बनेगा, 4x माइनस का 3x बराबर माइनस का 6 प्लस का 24। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बराबर कितना आ जाएगा, क्या घटाओगे तो 18, 18 क्या आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। क्या पूछा था इसने, वास्तविक चाल, एक्स का मान पूछा था, एक्स यहाँ भी था, एक्स यहाँ भी, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 18 किलोमीटर प्रति घंटे। इसी वास्तविक चाल पूछी है आपकी। और दूसरी चाल पूछता तो वर्तमान चाल तो क्या है, एक्स माइनस है, दोनों में से कोई एक निकालते हैं, दोनों कुछ ना कुछ देता आपको। कह रहा है अनु एक निश्चित दूरी अपनी एक नियत चाल से तय करती है। नियत चाल मतलब क्या है, अनु की नियत चाल मान लें, क्या आप एक्स मान लें, ठीक है, परंतु वह अपनी चाल में क्या करता है, 10 किलोमीटर की कमी करती है। तो चाल पहले, अब यहाँ पे 10 किलोमीटर की कमी करती है, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का 10 किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर की कमी करती है। तो वह यात्रा के लिए अपनी समय अवधि क्या कर लेती है, 40 घंटे, ठीक है, इतना दे रहा 40 घंटे बढ़ा लेती है, आगे बढ़े। परंतु जब वह अपनी मूल चाल तो यही थी एक्स, ठीक है, जब वह अपनी मूल चाल एक्स, जब वह अपनी मूल चाल में 15 किलोमीटर की वृद्धि करता है, यहाँ पे क्या करो कमी कर रहे थे, एक्स प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करती है, तो उसके द्वारा लिया गया समय मूल समय से 10 घंटे कम होता है। तो ठीक है, यहाँ पे टी बराबर 10 घंटे ले लोगे आप, यहाँ से लिया गया समय मूल समय से क्या हो जाता है 10 घंटे कम हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, अब यहाँ पे क्या है, इसमें लगाएंगे आप फॉर्मूला वही। अब एक्स वाई, तो पहले देखो एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई गुणे टी बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई गुणे टी। तो देखो एक्स कितना दे रहा, एक्स सही है, गुणे एक्स माइनस का 10 बटे, इन दोनों में अंतर कितने का है, चालों में 10 का, तो 10 बराबर एक्स वाई यहाँ पे कितना दे रहा, एक्स गुणे एक्स प्लस 15 बटे एक्स माइनस वाई कितने का अंतर है 15 का, तो 15 गुणे टी कितना दे रहा 10। यहाँ पे आपको 40 है बीच में, टी यहाँ पे क्या लिखोगे आप 40। यहाँ पे एक चीज याद रखना है, ये किस में दे रहा हूँ यहाँ पे घंटे में, मिनट बदलने की जरूरत है नहीं है, ठीक, घंटे में दिया है ऑलरेडी उसने। तो 0 से 0, ठीक है, 5 से काटोगे 5 दूनी 5 की 15, 5 दूनी
10 2 आ जाएगा। और कुछ कटेगा यहाँ पे? कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। एक्स से एक्स कट जाएगा, और कुछ बचेगा नहीं, तो यहाँ से 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 गुणे तो 6, 6 का मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा? 6x, देखो 3 और 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 6x माइनस का कितना? 60 बराबर। यहाँ तो कुछ बचा नहीं नीचे, यहाँ पे क्या बचे? यहाँ भी कुछ नहीं बचा, बचेगा क्या यहाँ पे? x प्लस 15। देखो 3 दूनी 6 था, 6x माइनस का 60 हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या कुछ नहीं बचा, तो x प्लस 15 लिख दिया आपने। अब क्या करेंगे? 6x माइनस का x, 15 प्लस का 60, तो x बराबर कितना बनेगा? 5x बराबर 75, x बराबर 15, x बराबर क्या आ जाएगा? 15। तो पूछा क्या उसने? दूरी पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटे, जी क्या है इसकी वास्तविक चाल आई। अगर ये चाल आई, उस बारे क्वेश्चन में क्या था इसके पहले वाले, उसमें चाल पूछ रहा था। अब इसमें क्या पूछा है इसने? दूरी। तो आपसे दूरी पूछ रहा है, तो दूरी के लिए क्या करेंगे आप? दूरी के लिए या तो इसमें रख लो वैल्यू, या फिर इसमें रख लो। मैं कल दोनों में अभी रख के बताई थी, दोनों एक ही आनी है आपको, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें। तो अगर इसमें रखेंगे हम इस वाले की चाल के अकॉर्डिंग लेंगे, तो टाइम टाइम कितना? एक्स का मान कितना निकला? 15 निकला। तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे? 15 गुणे दूसरे में, दूसरी चाल कितनी हो जाएगी? 15 माइनस 10 को करोगे 5, यहाँ पे क्या रखेंगे? 5 बटे, अब इन दोनों में चालों में अंतर कितने का रहेगा? अंतर तो अगर 15 रख लेंगे, यहाँ पे कितना रख लेंगे? 10 रखेंगे, अंतर तो 10 ही का आएगा, गुणे 10 गुणे टाइम कितना दे रहा? टाइम कितना दे रहा? 40 घंटे। तो 40 लिख, 0 से देखो यार, अंतर 10 का नहीं है यहाँ पे, तो 10 का अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 15 पना 75, 15 पना 75 गुणे 4 कितना आ जाएगा? 75 गुणे 4 300 किलोमीटर। क्या आ जाएगा? दूरी यही आपका हो जाएगा, हो जाएगा 300 किलोमीटर की दूरी। देखो यहाँ पर कोई रेलगाड़ी किसी निश्चित चाल से, क्या कह रहा है? निश्चित चाल से निश्चित दूरी तय करती है। इसमें साफ साफ बात कहती है, निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल में क्या करता है? x किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर लेता है। पहले चाल कितनी नहीं होगी उसकी? x, बाद में चाल कितनी हो गई? x प्लस 6, ठीक है, वृद्धि कर लेता है x प्लस 6। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 6 का। गुणे उसी दूरी को तय करने के लिए कितने घंटे लगते हैं? 6, तो 6 घंटे लिख दिए बराबर। आगे देखो, यदि रेलगाड़ी अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर ले, यहाँ पे कम कर देती है। पहले चाल x होगी, तो x माइनस 6, अंतर कितने का? 6 गुणे, तो समान दूरी तय करने में 10 घंटे क्या लगते हैं उसको? आज देखते हैं यहाँ पे कल हो गया 10, 6 से 6 कट जाएगा, इसको काटे, 2 3 6 2 5 10, यहाँ मल्टीप्लाई एक्स से एक्स कट जाएगा, 3 से काटोगे कितना आएगा? 3x प्लस का 18, 3x प्लस 36 18 बराबर 5x माइनस का 6 पंचे 30, ठीक है। तो 3x यहाँ पे माइनस का 5x माइनस का 30 और माइनस का 18, तो माइनस का कितना आएगा? 2x, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कितना आ जाएगा? 48, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? इसकी वास्तविक चाल आ गई। अगर वास्तविक चाल आ गई तो समीकरण एक में रख लो, चाहे समीकरण दो में रख लो। अगर एक में रखेंगे आप, क्या है एक्स दे रहा, कितना दे रहा? 24 गुणे, क्या निकालना? दूरी निकालना, दूरी बराबर देखो 24 गुणे एक्स कितना दे रहा है इसकी चाल? 24 निकल 24 6 30 बटे 6 गुणे 6 से 6 24 3 720 किलोमीटर आपको दूरी का आंसर है। सिंपल दूरी।